19 मई 2025 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास का समय होता है दोस्तों। टीवी चैनल हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे एक्स हो, चाहे कोई भी जगह हो दोस्तों, हर जगह एक ही खबर बहुत ही तेज़ी से फैल रही थी। उसमें बताया जा रहा था कि जो मनीष कश्यप हैं उनको बिहार में एक मेडिकल कॉलेज में भगा भगा के पीटा गया है डॉक्टरों के द्वारा। अब शाम से लेकर रात हो जाती है, सभी लोग ये जानने की कोशिश में लग जाते हैं कि आखिर मनीष कश्यप को डॉक्टरों ने पकड़ के क्यों पीटा है, क्यों मारा है। लेकिन दोस्तों शाम तक ना तो मनीष कश्यप की तरफ से कोई बयान आया, ना ही किसी हॉस्पिटल से किसी डॉक्टर की तरफ से कोई बयान आया। सभी लोग ये जानने की कोशिश में लगे हुए थे कि आखिर मनीष कश्यप को किसने मारा और क्यों मारा। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 20 मई 2025 की सुबह लगभग 9 बजे का समय होता है। मनीष कश्यप की एक फेसबुक वेरीफाइड आईडी होती है जहां पे कि 2 फोटो अपलोड किए गए थे और उसके ऊपर एक मैसेज लिखा गया था। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा उन 2 फोटो में क्या था। उन 2 फोटोज़ में एक आदमी जो है अस्पताल के एक स्ट्रक्चर पे लेटा हुआ है, उसके दोनों तरफ 2 नर्स खड़ी हुई हैं और एक डॉक्टर खड़ा हुआ है, यानी कि डॉक्टर और नर्स उस आदमी को देख रहे थे। और उसके ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ था कि मनीष कश्यप जी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, आप सभी से अनुरोध है कि आप उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से दुआ करें ताकि वो जल्दी से स्वस्थ होकर वापस अपने काम चालू कर सकें। टीम मनीष कश्यप। अब दोस्तों जैसे ही ये फोटो अपलोड किए गए थे तो इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपना रिएक्शन दिया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा लगभग 45,000 लोगों ने इस पर अपना रिएक्शन दिया था, जिसमें कि 35,000 लोगों ने इसको लाइक किया था। 7,300 लोगों ने इसके ऊपर दुख प्रकट करने वाली इमोजी लगाई थी। 1,000 लोगों ने हंसते हुए इमोजी लगाई थी, जैसे कि उन लोगों को मनीष कश्यप के पिटने से बहुत खुशी हुई है। और 603 लोगों ने अपना हार्ट लगाया था, यानी कि वो लोग मनीष कश्यप को दिल से चाहते थे। वो चाहते थे कि मनीष कश्यप जल्दी से ठीक होकर वापस अपना काम शुरू करें। और लगभग 312 लोगों ने इमोजी लगाई थी उनकी केयर के लिए। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आ रहे थे, जिसमें कि बहुत सारे लोग ये लिख रहे थे कि मनीष कश्यप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, हम भगवान से मनीष कश्यप के लिए दुआ करते हैं। लेकिन बहुत सारे कमेंट नेगेटिव भी आए थे, उसमें लोग बहुत खुश हो रहे थे। वो कह रहे थे कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, ये आदमी जगह जगह पे जाके लोगों को परेशान करता है, उनकी वीडियो बनाता है। दोस्तों ये जो है किस्सा 2 पल्लों में बढ़ चुका था, जिसमें बहुत से लोग मनीष कश्यप को पसंद करते हैं, चाहते हैं, और बहुत सारे लोग मनीष कश्यप से नफरत करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा मनीष कश्यप जो है यूट्यूब और सोशल मीडिया पे जो है बहुत अच्छा नाम है, एक चेहरा है, उनकी एक इमेज है, और वो देश के ऐसे ऐसे मुद्दों को लोगों के सामने लाते हैं जिनके बारे में लोग जानते भी नहीं हैं। दोस्तों आज हम मनीष कश्यप के बारे में बात करना चाहेंगे कि आखिर इनके साथ उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि उनके वेरीफाइड पेज पर उनकी ये फोटो आई और हर सोशल मीडिया हैंडल पे मनीष कश्यप के बारे में लिखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप को डॉक्टरों ने भगा भगा के मारा है, पीटा है। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है बिहार प्रदेश की राजधानी पटना से, और यहीं का एक मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम है PMCH पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 19 मई 2025 की दोपहर लगभग 1 से 2 बजे के बीच का समय होता है। इस हॉस्पिटल के अंदर एक वार्ड है जिसका नाम है हथुआ वार्ड, और इस वार्ड के अंदर एक शख्स एडमिट होता है, उसको कोई बीमारी होती है, और ये शख्स जो है मनीष कश्यप का रिश्तेदार होता है। अब मनीष कश्यप जो है अपनी टीम के साथ उस शख्स से मिलने के लिए आते हैं, और जब उस शख्स को वो देख रहे थे तो उनकी बगल में एक डॉक्टरनी साहिबा खड़ी होती हैं। अब मनीष कश्यप जो है उस डॉक्टरनी से पूछते हैं कि ये कब तक ठीक हो जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मनीष कश्यप की जो बोली भाषा थी, वाणी थी, वो थोड़ी चेंज थी। उसे सुनकर डॉक्टरनी जो है वहीं पे थम जाती है और चौंक जाती है।
और वो मनीष कश्यप से कहती हैं कि देखिए आप अपनी भाषा पे थोड़ा नियंत्रण कीजिए और थोड़ा आराम से बोलिए, हॉस्पिटल है इतनी जोर से मत बोलिए। अब क्या होता है दोस्तों, ये वाली बात जो है मनीष कश्यप को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है, उनका ईगो जो है हर्ट हो जाता है। अब वो हॉस्पिटल के उस वार्ड के अंदर जोर जोर से चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हॉस्पिटल के लोग जो है मरीज को बिल्कुल ठीक से नहीं देखते और उनसे कोई प्रश्न करे डॉक्टरों से तो उसका उल्टा सीधा जवाब देते हैं। और वो अपनी टीम से कहते हैं कि कैमरा निकालो, इन डॉक्टरनी साहिबा को, इस हॉस्पिटल के बारे में हम लोगों को जो भी बात है सच सच बताएंगे। और वो उस वार्ड के अंदर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अब ये वाली बात डॉक्टरनी साहिबा को बुरी लग जाती है। अब डॉक्टरनी साहिबा और उनके बीच में क्या है, कहासुनी हो जाती है। अब थोड़ी देर तक तो कहासुनी हुई थी, लेकिन इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये चीखने चिल्लाने की, जोर जोर से बोलने की आवाज़ें जो हैं हॉस्पिटल की लॉबी के बाहर चली जाती हैं और जितने भी आसपास के डॉक्टर थे उन सबको ये वाली आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। अब इसी बीच में क्या होता है, लोग जो है मनीष कश्यप को समझाने के लिए आते हैं, लेकिन जो है मनीष कश्यप किसी की भी नहीं सुनते, वहाँ पे जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मनीष कश्यप कौन है। मनीष कश्यप जो है एक यूट्यूबर हैं जो कि देश में अलग अलग मुद्दों पर अपनी वीडियो बनाते हैं, लोगों को बताते हैं, जागरूक करते हैं और थोड़े समय पहले उन्होंने बीजेपी भी ज्वाइन की थी और अब वो एक बीजेपी के नेता भी हैं। अब उनको क्या है, वहाँ पे जोर जोर से जब वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, उस समय पे क्या होता है, उस समय पे वहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर जो है वहाँ पे आके उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शांत नहीं होते। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब 19 मई 2025 को हथुआ वार्ड में मनीष कश्यप अपने मरीज से मिलने आए थे, वो मरीज जो है GBS बीमारी से ग्रसित था। अब वो डॉक्टर से उसके बारे में पूछ रहे थे। अब डॉक्टर से उन्होंने जोर जोर से चीखना चिल्लाना चालू कर दिया, वीडियो बनाना चालू कर दिया। इसी बीच क्या होता है, जो उस महिला डॉक्टर के और भी जो साथी उस हॉस्पिटल में काम करते हैं उन सभी को आ जाती है गुस्सा, और जब उन लोगों को गुस्सा आ जाती है तो वो क्या करते हैं, मनीष कश्यप को घेर लेते हैं, उसे पकड़ते हैं, उसे वहीं पे मारना पीटना शुरू कर देते हैं। अब मनीष कश्यप और उसकी टीम के लोग जो थे वो थे कम और डॉक्टरों की संख्या थी वो थी ज़्यादा। अब क्या होता है, मनीष कश्यप और उसकी टीम वहाँ से भागने की कोशिश करती है, अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों डॉक्टरों ने क्या किया था, मनीष कश्यप को भागते भागते पकड़ा और उसे वहीं पे पकड़ के पीटना शुरू कर दिया। और उसके बाद क्या होता है, मनीष कश्यप और उसकी टीम को बुरी तरह से पीटा जाता है। इसके बाद बताया जाता है कि मनीष कश्यप और उसकी टीम को डॉक्टरों ने अपने पास बंधक बना लिया था। उनको लगभग 3 घंटे तक एक कमरे के अंदर बंद रखा था। अब इसके बाद दोस्तों ये वाली बात जो है पुलिस के पास पहुंच जाती है, पुलिस की टीम भी वहां पे आ जाती है। तो पता चलता है कि मनीष कश्यप ने जो है डॉक्टरनी साहिबा के साथ में अभद्रता की है। और इन डॉक्टरनी साहिबा के बारे में मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। ये डॉक्टरनी साहिबा जो हैं, इनके पिताजी बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे तैनात हैं अभी भी। अब ये वाला मामला जो है बढ़ता जा रहा था। मनीष कश्यप को डॉक्टरों ने पकड़ के रखा था और डॉक्टरों ने साफ साफ कहा था कि जब तक ये उस डॉक्टरनी से माफ़ी नहीं मांग लेता तब तक हम इसे नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद मनीष कश्यप ने मामला बिगड़ता हुआ देखा तो उसने क्या किया, उसने उस डॉक्टरनी से माफ़ी भी मांगी, यहाँ तक कि लिखित में माफ़ीनामा डाला था दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। और उसके बाद मनीष कश्यप को छोड़ दिया गया था। मैं आपको बताना चाहूँगा, पीर बहोर थाना जो है वहाँ के SHO हैं अब्दुल हलीम, उनका कहना है कि ना तो डॉक्टरों की तरफ से कोई तहरीर दी गई है और ना ही मनीष कश्यप की तरफ से कोई तहरीर दी गई है। अब जब इनमें से किसी की तरफ से तहरीर दी ही नहीं गई तो पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मनीष कश्यप की तरफ से तहरीर क्यों नहीं दी गई। मनीष कश्यप की तरफ से तहरीर इसलिए नहीं दी गई कि अगर वो तहरीर देंगे तो सामने से हॉस्पिटल वाले हैं वो भी तहरीर देंगे। अब उन दोनों की तरफ से जब तहरीर होंगी तो दोस्तों केस बन जाएगा और केस बहुत लंबे समय तक चलेगा। अब 19 तारीख को ये मामला हो जाता है। उसके बाद उसके अगले दिन 20 मई 2025 को मनीष कश्यप की वेरीफाइड ID फेसबुक पे से
एक फ़ोटो अपलोड किया जाता है जिसमें कि मनीष कश्यप हॉस्पिटल में लेटे हुए होते हैं, उनके दोनों तरफ डॉक्टर होते हैं और उसके ऊपर एक मैसेज होता है कि मनीष कश्यप के लिए भगवान से दुआ करें ताकि ये जल्द से जल्द ठीक होके अपने काम पर वापस आएँ। अब दोस्तों उसके नीचे बहुत सारे लोगों ने अपना एक्शन और रिएक्शन दिया था। बहुत सारे लोग मनीष कश्यप को पसंद करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि मनीष कश्यप देश के हित की बात करते हैं, लोगों को वो चीज़ की जानकारी देते हैं जिससे कि लोग अनजान हैं। और बहुत सारे लोग उनसे नफरत करते हैं, वो कहते हैं कि मनीष कश्यप जो है फेक न्यूज़ फैलाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं अपनी पर्सनल थिंकिंग देता हूँ आपको, मनीष कश्यप ठीक आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन शोर मचाता है ज़्यादा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मनीष कश्यप के खिलाफ जो हैं अलग अलग प्रदेशों में 18 से ज़्यादा मामले यानी कि मुकदमे दर्ज हैं अलग अलग प्रदेशों में, जिनमें कि 6 मुकदमे तो सिर्फ तमिलनाडु के अंदर ही दर्ज है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे क्यों दर्ज हैं। 2016-17 की बात है, जिस कॉलेज में ये पढ़ते थे वहाँ के हेडमास्टर को पकड़ के ना बुरी तरह से पीट दिया था, जिसकी वजह से इनके ऊपर FIR दर्ज हो गई। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इन्होंने एक बार महात्मा गांधी जी के लिए भी अपशब्द का प्रयोग कर दिया था अपनी वीडियो में। अब जब अपशब्द बोल दिए तो एक और FIR दर्ज हो गई। इसके बाद 2018 की बात है, बिहार के बेतिया में एक चर्च है और चर्च में जो है एडवर्ड की मूर्ति रखी हुई थी, वो भी इन्होंने जाके तोड़ दी, इनके ऊपर एक और FIR दर्ज हो गई। फिर क्या होता है, आपको शायद याद होगा कि पुलवामा में सैनिकों के ऊपर आत्मघाती हमला हुआ था जिसमें कि बहुत सारे सैनिक मारे गए थे यानी कि शहीद हो गए थे। उसके बाद मनीष कश्यप ने क्या किया, बिहार में जितने भी कश्मीरी थे उनको टारगेट बना लिया, जो कि वहाँ पे आके कंबल बेचते थे, शॉल बेचते थे, उन सभी को टारगेट बना लिया और उन सबको मारना पीटना, मार के पीट के वहाँ से भगाना शुरू कर दिया। इसलिए इनके ऊपर एक और FIR दर्ज हो गई। और एक और बात बताता हूँ, 2021 में इन्होंने एक बैंक के मैनेजर को पकड़ के पीट दिया था, इसलिए इनके ऊपर एक और FIR दर्ज हो गई। और एक बहुत बड़ी बात जो थी, इन्होंने एक न्यूज़ जो है वो अपने चैनल पे अपलोड कर दी थी। उसमें क्या बता रहे थे, ये बताते हैं कि वो फेक न्यूज़ है, लेकिन उसकी बात भी मैं आपको बताऊंगा। फेक न्यूज़ इसलिए थी कि बिहार के जो प्रवासी मजदूर हैं वो देश के अलग अलग प्रदेशों में जाते हैं, वहाँ पे जाके मजदूरी करते हैं और जो पैसा मिलता है उससे अपने घर को चलाते हैं, अपने जीवन को व्यापन करते हैं। अब तमिलनाडु में क्या होता है, इन्होंने अपने चैनल पे दिखाया है, तमिलनाडु में बिहार के लोगों को पकड़ के बंधक बना के पीटा गया था क्योंकि वो हिंदी और बिहारी बोल रहे थे। भाषा के चक्कर में उन लोगों को पीटा गया था। ये खबर जो है मनीष कश्यप ने अपने चैनल पे दिखा दी। अब दोस्तों बताया जाता है कि ये फेक खबर है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, महाराष्ट्र से रोजाना की सी बहुत सारी वीडियो आ जाती हैं जिसमें हिंदी बोलने वालों को पकड़ पकड़ के पीटते हैं बुरी तरह से। तमिलनाडु से बहुत सारी वीडियो डेली की सी आती हैं जिसमें कि हिंदी बोलने वालों को पकड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। यहाँ तक कि जो जयकांत सीकरे था, जो सिंघम मूवी में था, वो हिंदी बोलने वालों से नफरत करता है, वो उनको पकड़ के मारना चाहता है, पीटना चाहता है, उसके खुलेआम इंटरव्यू आते हैं। और ये खबर जब मनीष कश्यप ने अपने चैनल पर दिखा दी तो उसको फेक न्यूज़ बता के मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया गया था। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मनीष कश्यप को कईयों बार जेल जाना पड़ा, जिसके टोटल बताता हूँ मैं आपको, लगभग 9 महीने तक मनीष कश्यप को जेल में रहना पड़ा था। उसके बाद इनके ऊपर रसूखा लगा दी गई थी। इनके घर में जितना सामान था उसे पुलिस अपने साथ उठाकर ले गई थी। और जब 9 महीने बाद मनीष कश्यप जेल से बाहर आए तो जो इनके फॉलोअर थे, जो इनके चाहने वाले थे, भीड़ में हजूम आया था मनीष कश्यप का स्वागत करने। और उसके बाद मनीष कश्यप को जो है बीजेपी में भर्ती कर दिया गया। दोस्तों मेरा कहना क्या है मनीष कश्यप के लिए, अब मनीष कश्यप के साथ जो हो गया है सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन भगवान से मैं भी दुआ करता हूं कि मनीष कश्यप को जल्द से जल्द ठीक करें ताकि वो दोबारा से देश के मुद्दों को लोगों के सामने लेकर आएँ। बहुत सी होती हैं गलतियाँ, उनसे भी हो गई, उनके ऊपर केस चल रहे हैं। अगर इस बार उनके ऊपर ये केस हो जाता हॉस्पिटल की तरफ से तो आज उनका एक केस और बढ़ जाता, यानी कि 18 मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं, 19 माह भी एक और बढ़ जाता तो 19 हो जाते। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना ये है
कि बहुत से न्यूज़ रिपोर्टर हैं, बहुत से यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया के बहुत सारे लोग हैं, वो क्या करते हैं, बिना सोचे समझे कहीं पे भी कैमरा खोल देते हैं और वहाँ की वीडियो को सबको दिखाना शुरू कर देते हैं। आपके सामने भी बहुत सारी वीडियो ऐसे आई होंगी कि लोग जो है पुलिस वालों की वीडियो बना रहे हैं, लोग जो है बैंक में जाके वीडियो बना रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं जैसे कि वो इनके नौकर हैं। दोस्तों, ऐसा ना किया करो। होता क्या है, आपके हाथ में कैमरा है, आपके हाथ में ताकत है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की भी वीडियो बना लोगे। सामने वालों की तादाद देखो, जो वहाँ का माहौल है उसे समझो, उसके बाद ही वीडियो बनाओ। मनीष कश्यप ने सोचा कि उसकी वीडियो जो बनाएगा तो डॉक्टरनी डर जाएगी, हॉस्पिटल के लोग डर जाएंगे, लेकिन दोस्तों वो सब थे डॉक्टर, वो नहीं डरे। अब उन्होंने मनीष कश्यप को ही पेल दिया। इसीलिए कहीं पे भी कैमरा शुरू करने से पहले 1000 बार सोच लें। हाँ, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आप वीडियो बना सकते हो और उसको वायरल करो ताकि पुलिस के पास तक वीडियो जाए और जो गुनहगार है उसको अरेस्ट किया जाए। लेकिन हर जगह पे ये नहीं है कि कैमरा चालू किया, किसी भी अधिकारी के ऊपर शोर मचाने लग गए, पुलिस के ऊपर शोर मचाने लग गए, वो गलत है। इसीलिए दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के लिए, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।